आए दिन शिक्षकों के ऊपर जिस तरीके से सरकार का जो चाबुक चल रहा है, सीधे तौर पर हम बात करेंगे अध्यापकों को लेकर जिस तरीके से लगातार ये मुसीबत का सामना कर रहे हैं। ये बताइए, जिस तरीके से आप लोगों को लेकर जिस तरीके से जो सरकार का फरमान आया है, कोर्ट का फरमान आया है, उसको लेकर लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन भी किए, तमाम तरह की रैलियाँ भी किए, क्या कुछ निर्णय आया? निर्णय जो भी है वो निश्चित तौर पे हमारे आंदोलन, हमारे धरना प्रदर्शन का असर रहा है कि आज पूरे देश के लगभग 80 से 85 सांसद, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, इस मुद्दे पर इस तरह से, इस मजबूती से बात को रखा है। इससे निश्चित तौर पे ये प्रमाणित हो गया है कि देश के सारे शिक्षक, लगभग 25 लाख जो शिक्षक प्रभावित है, उससे पूरा जनमानस, सारे प्रतिनिधि, सारे सरकार को छोड़ दिया जाए अगर, तो सारे जनप्रतिनिधि हमारे इस मुद्दे को लेकर खड़े हैं हमारे साथ। लेकिन ये बताइए, रणनीति क्या बना रहे हैं? जिस तरीके से बहुत सारे अध्यापक हैं जो रिटायरी के कगार पे हैं, 2-4-6 साल उनकी नौकरी बची है, तो वो बहुत सारे लोग संकट में फंसे हुए हैं, तो किस तरीके से उनको जो निर्णय होना चाहिए वो कैसे? निश्चित तौर पे हम लोग इसको संघर्ष का रास्ता अख्तियार किए हैं। सरकार भी गई है वो पुनर्विचार याचिका में। हम लोगों ने सांसद और लोकसभा के सांसद, चाहे राज्यसभा के सांसद, चाहे हमारे प्रदेश के प्रतिनिधि, हमको उनको जगाने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे ये जो काम हुआ है उसका असर है कि आज सरकार सोचने के लिए मजबूर हुई है, और निश्चित तौर पे हमको ये पूरी तरीके से हमको ये आशा है कि हमको न्याय मिलेगा। ये बताइए कि जिस तरीके से शिक्षकों को लेकर आप लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत सारे संगठन भी सामने आया, एक बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ इसी बनारस में, तमाम लोग भी आए, लेकिन जिस तरीके से ये चीज़ें जो हो रही है शिक्षकों को लेकर, ये कहाँ तक न्याय संगत है? ये बिल्कुल न्याय संगत नहीं है मान्यवर। हम आपको बतावें, ये तत्काल जो सरकार, एक सर्वोच्च न्यायालय ने 1 सितंबर से जो लागू किया, सरकार अभी तक उस पर ध्यान नहीं दे रही थी, लेकिन जगह जगह से आंदोलन, धरना प्रदर्शन के माध्यम से उनको अवगत कराया गया, और निश्चित रूप से सरकार इसमें, मुझे विश्वास है कि सरकार इस विषय में समाधान का रास्ता ढूंढेगी। और हमारे जो भी सांसद हैं, जैसे हमारे आज हम लोगों ने वीरेंद्र सिंह सांसद जी जो चंदौली हैं, उनसे मुलाकात किया, उन्होंने कहा हम लोग इस मुद्दे पे आपके साथ हैं और अंतिम दम तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे। सदन में उन्होंने नियम 377 के अंदर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से, काम रोको प्रस्ताव के माध्यम से भी उन्होंने उठाने का आश्वासन दिया है, और निश्चित रूप से इसका कोई हल निकलेगा। क्या रणनीति बनाएंगे? जिस तरीके से ये तो अब एक चुनावी सरगर्मी के तहत देखा भी जा रहा है, 2027 को लेकर शिक्षक किस तरीके से रणनीति के तहत काम करेंगे? अब देखिए, हम लोग का ये जो तत्कालीन मुद्दा है टेट वाला, ये शिक्षकों को जो अनिवार्य करना चाह रहे हैं, यदि इस पे सरकार हम लोग पे ध्यान नहीं देगी तो आने वाले समय में इसका खामियाजा सरकार को तो भुगतनी पड़ेगी। जो कि 27 में जो चुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश का, तो हमें लगता है कि शिक्षकों का ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इससे करीब हमारे उत्तर प्रदेश के लगभग 2 लाख शिक्षक प्रभावित हैं टेट से, और देश भर में बात की जाए तो करीब 25 लाख शिक्षकों इससे प्रभावित होंगे। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और आने वाले 2027 के यूपी के चुनाव में इसका बहुत बड़ा प्रभाव दिखेगा सरकार को भी। और हमें नहीं लगता कि सरकार हमारी बात को नहीं सुनेगी, नहीं ध्यान देगी, तब तक हल नहीं करेगी। हमें पूरी उम्मीद है सरकार से कि ये तब तक हमारा ये समस्या सरकार हल कर ले जाएगी। संसद में उठा करके सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इस मामले को रफा दफा किया जाएगा। बताइए कुछ बात। निश्चित तौर पे अब जो आपने प्रश्न किया, हमारा चाहे प्रांतीय नेतृत्व चाहे केंद्रीय नेतृत्व, निश्चित तौर पे अगर सरकार इस पे कोई सार्थक पहल नहीं करती है तो आने वाले 2027 और 2029 में ये 25 लाख शिक्षकों का जो कुनबा है, निश्चित तौर से एक राजनीतिक निर्णय लेगा जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। अभी तो रुख जो है सरकार का सकारात्मक है, और हमारे पक्ष में अभी भी सरकार ने कोई नोटिफिकेशन हमको परीक्षा देने संबंधित नहीं दिया। तो हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है। अभी तक सरकार ने, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उन्होंने शिक्षकों के पक्ष में जाकर के काम करने का काम किया है। अभी जो रीट दाखिल की गई है सरकार की तरफ से, उस पर कोई निर्णय नहीं आया है, तो सकारात्मक मानते हुए हम वेट कर रहे हैं। अब आगे की रणनीति हम उसी हिसाब से बनाएंगे जैसे सरकार का और न्यायालय का रुख रहेगा, जो परिणाम आएगा। हम अपनी पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। जगह जगह हम जो अपने अधिकारी हों चाहे अपने नेतृत्व हो, उनको ये अवगत कराना है कि हमारी बातों को पुरजोर तरीके से रखा जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया था बिना किसी बहस के एक तरफा निर्णय आ गया था। उस पर कायदे से बहस होना चाहिए, सभी पक्षों का जो भी बिंदु है उस पर बहस होनी चाहिए, और उस पर बाद जो न्यायालय आज तक
के इतिहास में कोई ऐसा शासनादेश रेट्रोग्रेसिव नहीं लागू हुआ कि जिस दिन से वो लागू हुआ उसके पीछे के सारे लोग प्रभावित होंगे। इसमें सबसे बड़ी खामी यही है। दूसरी बात ये कहना है कि एक दिन की परीक्षा से अगर योग्यता सिद्ध होती है तो 25 साल से सर्विस करने वाला टीचर जो कि प्राइमरी स्तर पर रहता है, जो प्राइमरी स्तर का शिक्षक जो है कौशल प्रधान होता है, स्किलफुल होता है, वह काम करके सीखता है, न कि वह किसी किताब को पढ़ के सीखता है। अगर आप टेट के माध्यम से ज्ञान का टेस्ट ले रहे हैं कि स्किल का टेस्ट ले रहे हैं, पहले ये क्लियर होना चाहिए। क्या बताइए, क्या इस तरीके की समस्या हो रही है, कैसे दूर होगा? नहीं, समस्या तो हमें सरकार के जब तक सकारात्मक पहलू नहीं, सरकार जब तक हमारे साथ नहीं रखेगी तब तक तो होगा नहीं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है। सरकार को हमें साथ लेके ही चलना पड़ेगा। अगर सरकार इसमें अभी तक तो जैसा भी सरकार का रवैया है वो सकारात्मक ही रहा है हमारे तरफ से, और हम चाहते हैं कि ये सरकार हमारे सपोर्ट में आए, और अगर वो सपोर्ट में नहीं आती है तो और भी लोग। ये बताइए, जिस तरीके से जो ये अध्यापकों को लेकर जो निर्णय आया है, बहुत सारे आप लोग प्रदर्शन भी किए, बहुत सारी बातें भी किए, बहुत सारे जगहों पर अपनी जाकर आप लोग बात भी कर रहे हैं, क्या निर्णय दिख रहा है? आपके पक्ष में आने वाला है कि नहीं? निश्चित है, हमारे पक्ष में तो निर्णय आएगा। लगभग हमारे देश के सांसदों में कम से कम 50-60 सांसदों ने हमारी आवाज़ सदन में उठा चुके हैं। बस कानून के परिवर्तन की बात हो रही है। अगर नहीं करते हैं तो हम लोग सांगठनिक रूप से, पहले तो अभी सांसदों को हम अपने पूरे हिंदुस्तान में पूरे देश के सांसदों को अभी पत्रक दिए हैं। इसके बाद अगर हमारी बात सदन में प्रस्ताव लाकर कानून में संशोधन नहीं किया जाता है तो पूरे देश में सांगठनिक रूप से हर सांसदों को हम लोग घेरेंगे, उनका घेराव करेंगे और प्रश्नकाल में मुद्दा उठाकर जो ये कानून 2017 में पास किया गया है उस विधेयक को वापस लाने के लिए दबाव बनाएंगे। अध्यापक ये दावा करें कि 25 लाख लोग हैं, आप लोग राजनीतिक निर्णय लेंगे, हमेशा ये दावा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप फेल नजर आते हैं। राजनीतिक निर्णय नहीं, असल में सरकार जो है फेल है, हम लोग फेल नहीं हैं। सरकार एक ऐसी सरकार है जो कि आम लोगों की भावनाओं का कद्र नहीं कर रही है, और हम लोग यही इसी कार्य में लगे हुए हैं कि कम से कम 25 लाख शिक्षकों के भावनाओं का वो सम्मान करे। और जो सम्मानित पद है, हम कर्मचारी नहीं हैं, हम शिक्षक हैं। शिक्षकों का सम्मान ही सबसे बड़ी पूंजी होती है, और उस पूंजी को देखते हुए हम अपने माननीय सारे सांसद मंत्रियों से, यहाँ तक कि हमारे बगल के हमारे सांसद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे भी हम लोग गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर आवाज़ हमारे शिक्षकों के, आपके जनपद से, आपके लोगों की अगर आवाज़ आप तक पहुँचती है तो यहाँ से आपके द्वारा, आपके माध्यम से हम लोग उनसे यहाँ से प्रार्थना कर रहे हैं, हाथ जोड़कर उनसे विनती कर रहे हैं कि हमारी बातों को वो सुने और एक प्रस्ताव लाकर कानून को वो बदलें। कानून बदलकर जो 2011 के पहले जो हमारी योग्यता थी, जिस आधार पे हमको नौकरियां मिली हैं, जिस आधार पे हम शिक्षक बने हैं, उसी को आधार को मानते हुए हमको ये टेट की अनिवार्यता से छूट प्रदान करते हैं। अध्यापक है, ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोगों का जो समस्या है उसका निस्तारण सही से हो नहीं पा रहा है, आप लगातार सांसदों से मिलने जा रही हैं, क्या कुछ बातें हो पा रही है सही से? हाँ, बातें ये हो पा रही है कि हमारा जो मुद्दा है वो शून्यकाल में उठाया जा रहा है ना। अब आज इनके पास ये वीरेंद्र सर के पास आए हैं, जो हम लोग माननीय सांसद जी के पास, तो इन्होंने कहा है कि हम डालेंगे, आर्टिकल 45 में डालेंगे और फिर रखेंगे। और मेन बात तो ये है कि जो हम लोगों पर जो टीचरों पे ही डाला जा रहा है, हम तो कह रहे हैं जितने भी लोग हैं जो 25 साल 26 साल अपनी नौकरी कर चुके हैं, जरा सब परीक्षा दे दें। और जितने राजनेता ने लगाई है या हमारे जज लोगों ने लगाई है जो अपना देते हैं एग्ज़ाम, वो लोग निकाल के दिखा दे तो हम लोग भी दिखा दें। हम तो इसी क्षेत्र में ही हैं, 26 साल से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उस स्किल पे काम कर रहे हैं, पर हम लोग ये नहीं कर सकते जो हम लोग 26-28 साल पहले पढ़ चुके थे, पढ़े हैं। हाँ, उसको हम किताबी भाषा में कैसे प्रस्तुत करेंगे? व्यवहारिक ज्ञान लीजिए, कितना लेंगे? जिन बच्चों को हमने शुरू से पाला वही देश के आधार बन रहे हैं, और फिर हमको कह रहे हैं कि परीक्षा दीजिए बिना योग्यता। तो आप अध्यापकों की बात सुने हैं, अध्यापक भी आप निर्णय ले चुके हैं कि राजनीतिक निर्णय लेंगे, क्योंकि आगामी चुनाव 2027 को लेकर बहुत बड़ा निर्णय लेंगे अध्यापक, और इससे
सरकार भी सावधान हो जाए। अगर कहीं निर्णय सही से ले लिए तो आप हो सकता है कि सत्ता से बाहर भी जा सकते हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।